तो हाथरस भगदड़ मामले में यूपी पुलिस ने अब तक आयोजन समिति से जुड़े 6 लोगों को अरेस्ट भी किया। ये एक्शन देखने को मिला है। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अब तक गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 4 पुरुष हैं। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई। यूपी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी लोग सेवादार हैं। सेवादारों ने पूछताछ में माना कि अफरा तफरी मची और उस समय वो घटनास्थल छोड़कर भाग गए। आईजी शलभ माथुर का कहना है कि देव प्रकाश मधुकर के खिलाफ जल्द ही गैर जमानती वारंट जारी होगा। 1 लाख रुपए का इनाम पहले ही जारी किया जा चुका है। हालांकि एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है, लेकिन भोले बाबा के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। हाथरस कांड के बाद नारायण साकार हरि बाबा की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एपी सिंह साहब हैं। सर, ये बताइए कि अब बाबा की तरफ से आपको अपॉइंट किया गया है, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर के? घटना दुखद है, स्तब्धकारी है और ऐसी घटना मैंने जीवन में नहीं देखी थी। बस पहली बार देखी है और मैं कहता हूं अंतिम बार देखूं। अब दोबारा घटना ऐसी ना घटे। शासन प्रशासन भी अच्छा चुस्त दुरुस्त इंतजाम करे और आयोजक हैं वो भी अच्छा इंतजाम करें। जो मौत हुई है वो भी उनके अपने लोगों की मौत हुई है। लेकिन आयोजक तो बाबा के ही लोग थे, बाबा के ही सेवादार थे, बाबा की ही कमेटी थी। नारायण साकार हरि को बुलाते हैं आयोजक, परमिशन दिखाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि यहाँ आपको आना है। नारायण साकार हरि ना कोई पैसा लेते हैं, ना कोई चंदा लेते हैं, ना कोई चढ़ावा करते हैं, ना कोई डोनेशन लेते हैं, ना कोई इस तरह से करते हैं। नारायण साकार हरि को आप कब से जानते हैं? देखा हुआ सोशल मीडिया इस पे लोग बताते थे, लोग हमारे क्लाइंट आते थे कि देखो ये नारायण साकार हरि, हमने की बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो क्या करते इतने लोग? फैन फॉलोइंग कैसे, क्या मानते हैं बाबा? आस्था श्रद्धा करोड़ों फैन फॉलोइंग से करोड़ों है। आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, प्यार है, सम्मान है, आदर है लोगों के प्रति। बाबा के सत्संग में 123 लोगों की जान चली गई। 2 दिन हो चुके हैं। 2 जुलाई को घटना हुई, आज 4 जुलाई है, लेकिन बाबा की तरफ से संवेदना क्या वजह? मुझे जो लेटर आया उसमें कंडोलेंस है, नारायण साकार हरि के दस्तक है, हस्ताक्षर है। उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि घटना की जो मृतक हैं उनके प्रति शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना है और इंजर्ड को जल्दी रिकवर होने की प्रार्थना की गई है परमात्मा से। एक संत महात्मा करुणा की शिक्षा देने वाला व्यक्ति जब 123 लोग मर जाते हैं, वो वकील के जरिए संवेदना प्रकट कर रहा है। कैसे उनको खुद नहीं आना चाहिए? नहीं, हमें बुरा नहीं लगा। नहीं, हमें बिल्कुल नहीं, आप उनके काउंसिल, आप अपनी पक्ष, नहीं, आप अपने हैं। लेकिन मैं एक संत की बात कर रहा हूँ। क्या संत को खुद आकर के नहीं कहना चाहिए कि मैं आप इस तो आप जाने क्या उनकी बाध्यताएं हैं, क्या पुलिस प्रशासन है, कहाँ क्या आवश्यकता है। हम तो ये भी कहेंगे उनका यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए, उनकी सोशल साइट्स भी होनी चाहिए। उनको अब तक सिल्वर बटन और डायमंड बटन मिल चुका होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे। हमारी सीमा सचिन मीना को डायमंड सारे बटन मिल गए अब तक इतने दिनों। आप वकील हो गए तो मिल ही जाएंगे। अब नहीं, मैं तो मुझे नहीं पता, उसने तो ले लिए सारे। गुलाम हैदर को मिल गए सारे बटन, हमारे अपोजिट होके भी। तो इस तरह से लिंक्डइन, सोशल मीडिया, ये सब चीज चलाते हैं। जांच पे कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है। कोई साजिश पर भी पूरा भरोसा है कि साजिश हुई है। अब बिल्कुल षड्यंत्र हुआ है और हत्या का प्लान था। ये किसकी हत्या का? ये लोगों की हत्याएं हुई हैं। ये हत्या हुई है लोगों की, सीधी सीधी भगदड़ मचाई गई है। तो एपी सिंह डिफेंड करेंगे बाबा सूरजपाल को। संतोष हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। संतोष, आपने जो सवाल पूछा कि क्या बाबा को सामने नहीं आना चाहिए था, क्या अपना पक्ष रखना नहीं चाहिए था, वकील पक्ष रख रहे हैं, सामने तो आना चाहिए था और पुलिस के सामने भी जाना चाहिए था, पूरा घटनाक्रम बताना चाहिए था। लेकिन बाबा है कहां, किसी को मालूम ही नहीं कुछ। क्या पुलिस पहुंच पाई उन तक? बिल्कुल, देखिए बाबा कहाँ है, यही एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि बाबा कहाँ चले गए। और यही सवाल एपी सिंह, जो उनके वकील हैं, जो उनके काउंसिल हैं, उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि बाबा ने मुझे काउंसिल अपॉइंट किया है, मैं उनकी तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहा हूं। मुझे उन्होंने दस्तखत करके एक लेटर जारी किया, उसके जरिए मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहा हूं। लेकिन बाबा क्यों नहीं आए, इस पर उनके पास भी जवाब नहीं था कि बाबा कहाँ चले गए। और एक सबसे अहम बात कि एपी सिंह कल जब मैनपुरी में देर रात पहुंचे, बाबा से मिलने का ही कहा गया था कि हम आश्रम आएंगे, लेकिन वहां पर मीडिया के सवालों का जवाब देने के बाद जब वो गेट पर पहुंचते हैं और वहां पर गेट पर एक बार भी कोशिश नहीं की गई कि वो अंदर जाएं, बाबा से मिलने की कोशिश करें, और ना ही अंदर से किसी ने कहा कि बाबा के कोई वकील आए हैं।
और उसके बाद वहीं से लौट गए और कहने लगे कि मुझे मीडिया ने बुलाया था, जबकि एपी सिंह की तरफ से पहले हाथरस, फिर अलीगढ़ में जो परिवार थे उनसे मिला गया। जी, संतोष। हाथरस में जहां घटना स्थल था वहां पर वो गए, लोगों से मिले और उसके बाद वो अपनी स्वेच्छा से ही मैनपुरी के स्थित आश्रम पहुंचे थे। लेकिन वहां पर उनको आश्रम में वो अंदर नहीं गए और वहीं से वो बैरंग वापस लौट गए। मीडिया के सवालों का जवाब बखूबी एपी सिंह ने दिया, लेकिन वो आश्रम के अंदर नहीं गए, बाबा से मुलाकात उनकी नहीं हुई। जी जी संतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।